आफ्टरनून, जय मसीह की। जहाँ पर भी आज आप वचन को सुन रहे हैं, मैं हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसके जीवित कलाम वचन जिसके द्वारा हमारे जीवन प्रभावित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया अपने वचन को भेज करके बनाया। हमारा विषय और थीम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज ये लगातार चल रहा है और जगह जगह मैं जाता हूँ। अभी मटकू घाट मेला में भी था और कई लोगों ने मिले जो कोलकाता से, बिलासपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ जगह जगह से आप आए और आपने बताया कि हम हर संडे आपके सरमन को सुनते हैं और जीवन में कितनी सुधार उन्नति होते जा रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना निवेदन हमारे पास लगातार आते जा रही है और यहाँ पर निरंतर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना जारी है। जरूर से संपर्क करिएगा। और हमारे चर्च को प्रभु ने ये बोझ दिया है परिवारों को दृढ़ करने के लिए। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो सारे स्पॉन्सर्स के लिए जो आगे आते हैं इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्स करने के लिए। कई लोग ने आगे आए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप भी चाहते हैं नीचे वाले नंबर में आप संपर्क करें क्योंकि आप एक बीज बो रहे हैं ना, ताकि किसी और का परिवार दृढ़ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। आइए आज के हम सबक को हम शुरू करेंगे और आज का टाइटल है वाइव्स टू सबमिट, हस्बैंड्स टू लव। और ये भाग 1 है। पौलुस ने बताया है पत्नियों को अधीनता में चलने के लिए और पतियों को पत्नी से प्रेम करने के लिए। मुख्य पाठ आज पाया जाता है इफिसी 5 चैप्टर उसका 22, 23 और 24 कलम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफिसी 5 चैप्टर उसका 22 कलम। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और उसका नेक्स्ट वाला वचन कहता है 23 वचन है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। उसका नेक्स्ट वचन कहता है पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25 ही पढ़ना चाहता हूं। हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। इसको कई बार अपन ने मैरिजेस में भी सुना है, चर्चेस में भी सुना है। आज का संदेश थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है ना, थोड़ा सा सावधानी के साथ सुनिए। कुछ लोगों के लिए गले से उतरने के लिए कठिन भी हो जाएगा, परंतु हम जो परमेश्वर का वचन कह रहा है ना उस पर हम ध्यान देंगे। प्रभु का वचन कहता है पत्नियों को अधीनता में चलना है और पुरुषों पतियों को अपने अपने पत्नी से प्रेम करना है। अभी ये बहुत एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 2 भाग में बांट रहा हूँ। पहले वाले भाग हम लोग केवल थोड़ा पत्नियों से बात करेंगे, इसलिए आज पति लोग आप रिजॉइस करो, आपकी दवाई नेक्स्ट टाइम मिलने वाली है। आप थोड़ा पत्नियों का ट्रीटमेंट को होने दो। देखो, कई बार मसीह की देह में, चर्च में जब अधीनता और अधिकार के बारे में शिक्षा नहीं होती है तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। हमको इन बातों को ध्यान में रखना है जो पौलुस ने भी कहा रोमन्स 13 चैप्टर में और 1 कलम। रोमन्स 13 चैप्टर और 1 कलम पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराया हुआ है। पौलुस बता रहा है जो भी अधिकार हमारे ऊपर ठहराया गया है वो परमेश्वर ने ठहराया है। देखो, परमेश्वर ने जो भी ना चीज बनाता है उसके ऊपर में एक अधिकारी को रखता है, एक सिर रखता है ना। हर प्राणी आप देखते हैं उसके ऊपर में एक सिर होता है। हर पक्षियों का एक सिर, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, हर एक लिविंग थिंग, हर एक जीवित प्राणी का एक सिर होता है। हर मनुष्य का एक सिर होता है। जो कुछ ही परमेश्वर ने जीवित प्राणी बनाया उसको एक सिर दिया। कभी देखा आपने कोई ऐसा
जानवर जिसके 2 सिर हो। अगर ऐसा कभी होता भी होगा तो उसको हम फ्रीक बोलते हैं, अब नॉर्मल बोलते हैं, अनयूजुअल बोलते हैं ना। वो सही क्रिएशन नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर जो बनाता और उसने चाहा हर एक जीवित प्राणी के ऊपर में एक सिर होगा। उतना ही नहीं, हर एक संस्था, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सब में देखते हैं एक हेड होता है। स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता, कंपनी का एक सीईओ होता, एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर, एक राष्ट्रपति। उसी रीति से परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर में भी क्रिस्ट को सिर बनाया है, क्रिस्ट को सिर बनाया है। और पासबान, पास्टर को ना उसके ऊपर में जिम्मेवारी दी है उस कलीसिया को चलाने के लिए। थोड़ा परमेश्वर का सिस्टम को हम समझने पाए। परमेश्वर ने जो भी कार्य किया सबके ऊपर में एक सिर रखता है। मैंने प्राणियों का, पक्षियों का, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कंपनी का उदाहरण, सबके ऊपर में एक सिर। ये सब बातें जो मैंने सुनाया आपको, ये तो कॉमन है और इसको आपको पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पर जब परिवार की बात आती है, परिवार की बात आती है तो आपको कैसे लगता है? जब परिवार की बातें आती है ना, जैसी कुछ विवाह होता है एक स्त्री और पुरुष का, एक बैटल ऑफ सुप्रीमेसी चालू हो जाता है। बैटल ऑफ सुप्रीमेसी का मतलब है कौन इस घर का अधिकारी है। देखो, ये मनुष्य का स्वभाव ही है बचपन से ही। भाई बहन ना लड़ते हैं बचपन से, नोचा नाची, वो खिलौना, वो टॉय को खींच रहे हैं ना, वो नोटबुक, पेंसिल उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, झगड़ा। स्कूल में गए वहां भी झगड़ा, क्लासरूम में बताना चाहते हैं कौन दादा है इस क्लास का। सुप्रीमेसी ना सब जगह होता, उतना नहीं, जानवरों में भी, जंगलों में भी देखते हैं हम लोग। मैंने अभी अखबार में पढ़ा ना, एक बहुत अच्छा तस्वीर आया, खैर अच्छा नहीं है, परंतु बताने को है कि नागपुर के पास में पेंच जंगल रिजॉर्ट में ना, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहां पर 2 शेरों की लड़ाई हो गई टेरिटोरियल राइट्स के ऊपर में। हर शेर अपनी क्षेत्र में अपना रुआब और अधिकार को जताना चाहता, दोनों ने ऐसे लड़ पड़े कि एक शेर मर भी गया ना। ये स्वाभाविक है ना कि घर का मुखिया कौन है, घर का राजा कौन है ना। इसलिए जैसी जब शादी होती है तो कई बार ये भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है ना, हर एक जन अपना अधिकार जताने को देखता है। एक जन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, एक जन फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है, एक जन सुंदर है तो एक जन बुद्धिमान है। हर एक जन अपने आप को दूसरों से ज्यादा ही होशियार बताने की कोशिश करता है ना। देखिएगा, जहां पर भी कुछ मतभेद है, क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, उपद्रव, रायट्स, अप्रोर, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा हो रहा है लोगों के बीच में, वो इसलिए होता है कई बार क्योंकि उन्होंने अपने मुख्य अधिकारी को नहीं समझा ना। कई बार लोग सरकार को पलट भी दे देते हैं, वो अधिकारी हमको पसंद नहीं आया है ना। लोग अपनी इच्छा, अपनी मनसा रखना चाहते हैं ना। इसलिए हमको समझना जरूरी है, जो प्रभु वचन में कहता है ना, हर एक अधिकारी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना। और जब उसको पालन नहीं हो रहे, कंफ्यूजन हो रहा है। पहला करंथी 14 और 33 में भी पौलुस ने कहा क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोग की सब कलीसिया में है। हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन, गड़बड़ी, इंग्लिश में वो शब्द जो गड़बड़ी आया है ग्रीक में कहता है डिसऑर्डरली जंबल ना। कोई भी चला रहा है, कैसा भी चल रहा है, जो मन मर्जी चल रहा है, एक राजा उनके बीच में नहीं है ना, वहां कंफ्यूजन हो रहा है। और याकूब ने कहा 3 चैप्टर 14 कलम में, याकूब 3 और 14 में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। 15 कलम, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरा है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानिक है वो ज्ञान ना। जहां पर भी ना क्रोध, ढा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन हो रहा है, उसका 16 कलम कहता है, इसलिए कि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, एवरी इविल वर्क ना। इसलिए लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा
हमारे घर परिवार में कहीं दिखता, वहीं पर हमको कंट्रोल करना हमें बहुत जरूरी होता, नहीं तो वो शैतानिक बुद्धि है। हमको परमेश्वर के वचन पर ही चलना है। जो प्रभु का वचन है वही हमारी हर एक लड़ाई को सुलझाने पाए ना। पौलुस ने आगे ये भी कह दिया 1 कुरिन्थी 11:3 में, 1 कुरिन्थी 11:3, सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और हर एक स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ये बाइबल बता रही है ना। हर एक पुरुष का सिर मसीह, हर एक स्त्री का सिर पुरुष होता है और मसीह का सिर तो परमेश्वर हो रहा है ना। आगे पौलुस ने यह भी कह दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफिसी 5:23 में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर और आपके देह का उद्धार करता, आप ही देह का उद्धार करता है ना। सो बाइबल जो बोल रही है हमको उसको अपनाना बहुत जरूरी होता है। कई बार बाइबल की शिक्षा हमको गली से उतरती नहीं है। पहले शिक्षा को अपना लो और तैयार हो जाओ, मैं बाइबल के सिद्धांत और शिक्षा को अपनाने को तैयार। फिर हम परिस्थिति कैसे बदलेगी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिएगा, बहुत सारे लोगों का यह भी सोच होता है, अरे पौलुस को क्या पता, पौलुस तो विवाहित व्यक्ति था भी नहीं, मैरिड नहीं था वो ना, उसको क्या पता पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। पर पौलुस के पास में बहुतायत के प्रकाशन होते थे। 2 कुरिन्थी 12:7 कलम में करा, बहुतायत का प्रकाशन उसको होता था। वो मैरिड तो नहीं था पर प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने कुछ भेद और ज्ञान उसको प्रकट किया ना। जिस व्यक्ति के पास कुछ प्रकाशन होता है वो अनुभव व्यक्ति से ज्यादा और अच्छा सिखाता है, बिकॉज वो प्रकाशन परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर ने कुछ बातों को प्रकट किया है किसी बात। देखिएगा, प्रभु भोज की शिक्षा बाइबल में पौलुस ने लिखा, हालांकि प्रभु भोज में पौलुस तो मौजूद भी नहीं था। अच्छा होता कि पतरस लिखता, कि पतरस मौजूद था, पर पौलुस का प्रकाशन हुआ ना प्रभु भोज के बारे में ना, इसलिए 1 कुरिन्थी 11:23 ऑनवर्ड्स उसने पूरा प्रभु भोज की शिक्षा दे दिया। अच्छा होता मैरिज के बारे में पतरस लिखता, क्योंकि वो शादीशुदा आदमी था, परंतु परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दे दिया मैरिज के बारे में ना। सो प्रकाशन शब्द का मतलब यह होता है शब्दकोश के अनुसार, अ सरप्राइजिंगली एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट, एक ऐसा कुछ ज्ञान जो पहले जानकारी नहीं था और सुन करके तुमको आश्चर्य लगेगा ना, वो प्रकट कर दिया जाना। और एक उसका शब्दकोश में अर्थ होता है द डिवाइन और सुपरनैचुरल डिस्क्लोजर टू ह्यूमंस ऑफ समथिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस और द वर्ल्ड ना। सुपरनैचुरल अलौकिक रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ भेद की बातें बताया, और पौलुस ने बताया भी है, विवाह शादी ये बहुत भेद की एक बात है। अगर भेद की बात है तो परमेश्वर से सीखो ना। परमेश्वर कुछ पौलुस को प्रकाशन दे रहा है, पत्नियों से ही कह रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आएगा ना पतियों की बारी भी ना, उनको भी हम लोग कुछ सुनाएंगे और सिखाएंगे। पर आज पत्नियों के लिए कुछ सबक पौलुस जो बता रहा है, इसको हमको ग्रहण करना हमें बहुत जरूरी है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सो पहली बात है ये 22 कलम इफिसी 22 और 24, इस पर थोड़ा मैं जोर देने वाला हूं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन जैसे प्रभु के ना। और 24 वाला कलम हमने पढ़ चुका है, जैसे कलीसिया क्रिस्त के अधीन है वैसे ही पति अपने पत्नियों की हर बातों में ना। इस पाठ में आज के हम 2 बातें सीखने पाएंगे अधीनता के बारे में जो बाइबल कह रही है पत्नियों को। एक तो अधीनता ऐसा करो जैसे कि हम प्रभु के अधीन हैं। नंबर 2, अधीनता हर बातों में। अभी देखिएगा, कई बार कुछ बाइबल की बातें ना लोगों ने गलत इंटरप्रेट करता और फिर कुछ भी बोलना चालू कर देते, पत्नी से कराना भी चालू कर देते हैं। थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात है जो पौलुस ने कहा पत्नियों को ना, पति के अधीन रहे जैसे हम प्रभु के अधीन हैं ना। देखो, बाइबल में परमेश्वर ने पत्नियों को अधीन रहने को बोला और बच्चे लड़के बालकों को कहा माता पिता का आज्ञा पालन करो। इफिसी 6 और 1 हम जानते हैं, हे बालकों, अपने अपने माता पिता के ना आज्ञा पालन करो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है। पत्नियों को अधीन बोला और बालकों को आज्ञा पालन, दोनों शब्द में अंतर है।
अधीन वाला शब्द समझाऊंगा और आज्ञा पालन। पहले ना अधीन वाला शब्द मैं समझाना चाहता हूं। अधीन शब्द का शब्दकोश में कहता है एक्सेप्ट और यील्ड टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन। मतलब ना एक दूसरे व्यक्ति के हम उसकी इच्छा के आगे में झुक जाना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट करना, या यील्ड शब्द आया। यील्ड शब्द का मतलब हो रहा मान लेना, राजी हो जाना, मार्ग दे देना ना। ये पौलुस बोल रहा है। जो ग्रीक में जो शब्द आया सबमिट और अधीन, हे पत्नियों अपने अपने पतियों की बात मान लेना ना। ठीक है भाई, राजी हो जाना ना, ठीक है, मार्ग दे देना, उनकी बात रख लेना। ये अधीन शब्द का मतलब हो रहा है ना। दूसरा शब्द जो आ रहा है बच्चों के लिए, जो ना आज्ञा पालन, पत्नियों को आज्ञा पालन वाली बात नहीं बोला, अधीन वाला बात बोला है। बच्चों को कहता है अपने माता पिता की आज्ञा पालन। आज्ञा पालन शब्द कोश कहता है ना, उसका मतलब है जैसा बोला गया वैसा तू कर। टू डू व्हाट समवन सेज और टू कैरी आउट समवन्स ऑर्डर्स। हुक्म ना, ये हुक्म है बच्चे, शाम को 8 बजे के अंदर आपको घर वापस आना, उसको हुक्म कहते हैं, आदेश को पालन करना। अब मैं ये थोड़ा आपको बताना चाहता हूं दोनों शब्द के अंतर में ना, कि एक आज्ञा पालन करना और एक अधीनता में चलना। अधीनता मैंने बोला टू यील्ड ना, बात मान लेना, राजी होना, ठीक है, टू गिव इन ना। और आज्ञा पालन, हुक्म ऑर्डर पालन करना है, इसमें आपकी राय नहीं चल सकती है। मैं आपको एक उदाहरण की रीति बताना चाहता हूं। जब मैं अमेरिका में गया था, मैंने उनके रोड्स में कुछ एक फर्क साइन देखा जो अपने रोड्स में नहीं होता है। एक होता है कई चौराहे में जहां पर रेड लाइट नहीं होते हैं ना, कुछ छोटे छोटे रास्ते में जहां भीड़ नहीं है, वहां पर स्टॉप साइन होता है। स्टॉप साइन जहां पर दिखेगा आपको, वहां पर आप अपनी मोटर गाड़ी ला करके स्टॉप करना ही है। सड़क के चौरस्ते पर और कोई गाड़ी है या नहीं, आपको स्टॉप करना ही है। स्टॉप साइन का वहां पर यह मतलब होता है, बिल्कुल स्पीड 0 होना है, इधर उधर देखना है, फिर आप गाड़ी निकाल लेंगे। स्टॉप साइन। दूसरा एक साइन होता है ना, जिसको यील्ड कहते हैं। यील्ड ना, अभी चौरस्ते पर 4 सड़क मिलती है जहां पर ना, तो जो मेन वाली रोड है वो तो बिल्कुल तुरंत जा सकते हैं। जो साइड वाली छोटी रास्ता जो चौरस्ते पर आ रही, वहां पर कई बार यील्ड साइन रहता है। यील्ड साइन का मतलब होता है कि अगर मोटर गाड़ी मेन वाले रास्ते से जा रही, उनको पहले जाने दो, अगर गाड़ी नहीं है फिर आप वहां पर से जा सकते हैं। यील्ड साइन। सबमिट ना, पौलुस बता रहा है पत्नियों को ना, अधीनता, सबमिशन। अधीनता का मतलब हो रहा है कि हमारे ऊपर जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा के आगे में हम बात मान लो। अगर ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है तो, अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है तो भैया ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। देखा ना स्टॉप साइन, देखा ना आज्ञा पालन करना और यील्ड और अधीनता का फर्क क्या हो रहा है। जहां स्टॉप साइन मतलब आज्ञा पालन वाली बात है, आपको रुकना ही है। चारों साइड 4 रास्ते में स्टॉप साइन लगा है, वहां ट्रैफिक है या नहीं है, रुकना ही है, 0 स्पीड होना ही है, फिर आप आगे जाएंगे। स्टॉप साइन। यील्ड साइन ना, अगर रास्ते पर कोई और नहीं आ रहा है तो आप निकल सकते हैं, आपको 0 स्पीड करने की जरूरत नहीं। पर अगर मोटर गाड़ी आ रही है ना, तो आप पहले रुक जाएंगे, पहले वो मोटर गाड़ी को जानते, फिर आप आगे जा सकते हैं ना। ये शब्द है वो यील्ड। तो पौलुस यील्ड इस्तेमाल कर रहा है। अधीनता ना, अपने घर में पति पत्नियों के बीच में होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए ना, अगर घर में जो पति है वो कुछ विरोध नहीं करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कुछ बातें बोला है तो वो मेरे ऊपर में सिर है, अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है ना, उसके हम अधीन हो जाते हैं ना। देखो परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया रोमन्स 13 और 1 में, हर एक अधिकारी को हमारे ऊपर में नियुक्त किया है, ठहराया है ना, वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए पत्नी जब पति के अधीन हो रही है, मतलब प्रभु के आगे अधीन हो रही है। एक और एक उदाहरण लेना चाहता हूं। देखो डेलीगेटेड अथॉरिटी, ये इंग्लिश शब्द है।
जो कहता है सौंपा हुआ अधिकार ना, हरदम अधिकार सौंप दिया जाता है ना। आरटीओ जो ऑफिसर सड़क पर पुलिसमैन खड़ा है, उसको आरटीओ मुख्य अधिकारी ने अधिकार दिया ना। आप इसकी बात नहीं मान रहे, मतलब मुख्य अधिकारी की बात को नहीं मान रहे। देखिएगा, अगर एक क्लासरूम में टीचर को बाहर जाना पड़ता है, उसने मॉनिटर ठहरा के गई, जो मॉनिटर की बात नहीं मान रहा है मतलब टीचर की बात नहीं मान, इसको डेलीगेटेड अथॉरिटी ना। उसी रीति से घर परिवार में ना, कई बार हम ये वाली पार्टी पढ़ते हैं, मैंने कई घर में देखा, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। क्रिस्ट इस घर का मुख्य प्रमुख है, सिर है, अ साइलेंट लिसनर टू एवरी कॉन्वर्सेशन। हमने अंगीकार तो कर दिया, क्रिस्ट तो इस सर का घर का मुखिया है, पर क्रिस्ट वहां पर नहीं। क्रिस्ट ने अधिकार अभी पति के हाथों में, फादर के हाथों में सौंप दिया। इसको डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब जो बाप की बात नहीं मान रहा है, जो पति की बात नहीं मान रहा है, वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है। इसलिए पौलुस ने कह दिया, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन, जैसे तुम परमेश्वर के अधीन हो ना। इसलिए पौलुस ने भी, पतरस ने भी एक बार उदाहरण देते हुए कहा, पत्नियों को जब अधीनता की शिक्षा सिखाता है, पहला पतरस उसका 3 चैप्टर 4, 5 और 6 कलम, मेरे पास है, पूरा समय नहीं पढ़ने को, परंतु पतरस ने यह बताया सैरा का उदाहरण को लेकर के। प्राचीनों ने ना, वो पवित्र बहनों ने ना, पहला पतरस 3:6 कहता है, जैसा सैरा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी ना, इतना आदर, और जिनकी बेटी आप भी है, हम अब्राहम की संतान पुकारे जाते हैं ना। इसलिए हमको जो सिद्धांत बाइबल के सिखा दिए जा रहे, उसको ना तात्कालिक आनंद और खुशी के साथ बिना विवाद के हम उसको पालन करना हम चालू कर दे ना। हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर देख रहा है ना। अगर आप पर अन्याय भी हो रहा है, फिर भी आप अधीनता में चल रहे हैं, आपके पति की इच्छा पूरी कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है, उसका अजर जरूर देता है ना। हमको बाइबल जो शिक्षा दे रही है उस पर पालन करना। आपके नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा ना कि अधीनता कभी भी आप डिमांड नहीं कर सकते पत्नी के साथ में। बाइबल कहती है मेरे अधीन में तू चल, मैं घर का सिर है, देखा बाइबल लिखा है। सबमिशन शुड नेवर बी डिमांडेड, परंतु ना जब मैं प्रेम के साथ सेवा कर रहा हूं, घर परिवार, पत्नी परिवार का, मैं ना अपने आप अधीनता की भावना जाग उठती है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 20 चैप्टर में और 25 से 28 में, मनुष्य के पुत्र सेवा लेने को नहीं आया पर सेवा करने को आया ना। हमको ना वैसा ही सिर बनना है जैसा क्रिस्ट कलीसिया का सिर है ना। नेक्स्ट वाला भी सेशन जरूर सुनिएगा, आप जो पति लोगों के लिए भी कुछ बहुत सारी बातें सीखने को हमको मिलेगी। पर आज के लिए ना पत्नियों से मैं कह रहा हूं, अधीनता में जैसे कि हम प्रभु के अधीन ना। हम जानते हैं परमेश्वर ने इस पति को मेरे ऊपर में ठहराया और उसकी बात को मैं पालन करने को तैयार। जहां भी अगर विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम तत्पर तैयार हो जाने चाहिए ना। दूसरी बातें पौलुस हमें यहां पर हमें बता रहा है ना कि हर बातों में पत्नियों से कहता है ना, 5 और 24 हमने पढ़ चुका है ना इफिशियंस में, कि हर बातों में अधीन रहो ना। अब हर बातों बोलेंगे तो थोड़ा कठिन लगता ना, परंतु उसी पार्ट में उसने आगे कह दिया ना, जैसे कलीसिया क्रिस्ट के अधीन है। यहां पर जो राहत मिल जाती पत्नियों को, जैसे कलीसिया क्रिस्ट के। अभी क्रिस्ट कभी भी कलीसिया को ऐसा काम करने नहीं बोलेगा ना जो बाइबल के विरोध हो। देखेगा, अभी क्रिस्ट कभी भी ऐसा काम करने को नहीं बोलेगा जो बाइबल के विरोध हो ना। हरदम जो बाइबल की शिक्षाएं हैं उसी को यीशु मसीह चाहता है हम उसको पूरा करने पाए। अब यीशु का वचन कहता है दुश्मनों से प्रेम करो ना, दो जो मैं सताते उनके लिए तुम प्रार्थना भी करो, गाली देते उनको आशीर्वाद भी दो ना। ये बाइबल की पाठ लिखा हुआ है, तो क्रिस्ट मुझे थोड़ा ना कुछ उल्टा सिखा देगा करने के लिए। तो इसलिए पति भी अपने पत्नी से कुछ ऐसी बातें करने को नहीं लगाएगा जो बाइबल की शिक्षा का विरोध है। मैंने सुना भी हूं क्रिश्चियन परिवारों में भी कई बार ऐसे पति इस वचन का दुरुपयोग करा करके अपने पति से गलत काम भी करा देते हैं, उनका यूज नहीं अब्यूज भी करा देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हर बातों में तो मेरी आज्ञा पालन करना। और बेचारी पत्नी फंस जाती है ना। कभी भी
ना बाइबल का विरोध कोई बातें हो रही है तो हमें को वहां पर अधीन होने की जरूरत नहीं होती है। बाइबल में भी लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो भी ना बाइबल की विरोध आगे हुई थी राजा की, इस मूरत के आगे सिर झुका लेना ना। अब बाइबल में लिखा है अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अधीनता में चलो, पर राजा और अधिकार अगर बाइबल की शिक्षा के विरोध कर रहा है, हम आदर और सम्मान देते, गाली ना देंगे अपने सरकार और अधिकारी के ऊपर में, पर वो काम हम नहीं कर सकते। कृपया करके हमें माफ कर। जैसे शद्रक मेशक, जैसे डैनियल ने भी प्रार्थना करना बंद करा दिया। ये हुक्म है सरकार का भी, क्या करे सर, पालन करना नहीं। डैनियल ने सोच लिया भैया जो आकाश या पृथ्वी का अधिकार तो मेरे प्रभु के पास में है, वो सबसे बड़ा अधिकारी है, मैं उसके आगे को पालन कर रहा हूं ना। इसलिए ना जब भी कोई बातें अगर बाइबल के विरोध आ रही है तो ये सिद्धांत को हम समझ ले, जब भी कोई बातें अगर बाइबल के विरोध आ रही है ना, वहां पर हमको पालन करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने पाएंगे, जो वचन बोलता है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे ना। हम ऐसा करते चलेंगे तो हमारे जीवन में मिठास, आनंद, खुशी और बढ़ती जाएगी। इसलिए हे पत्नियों, अपने अपने पति से अधीन रहो जैसे तुम प्रभु के हो, और अपने अपने पति के अधीन जैसे कलीसिया ख्रीस्त के है, और सारे बातों में हम अधीन रहने पाए ना। ये कुछ बातों को हम अपनाएंगे अपने जीवन में, जरूर से परमेश्वर हमारे जीवन में हरियाली लेकर के आ जाएगा। अगला पार्ट भी जरूर से सुनेंगे आप, जब पत्नियों को, जब पति को बोला गया है अपने अपने पत्नी से प्रेम करे जैसे ख्रीस्त ने कलीसिया के साथ में ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा और ख्रीस्त की आत्मा आपके जीवन में सुधार, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, शांति आपके परिवार में लेकर के आएंगे। आइए मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक भाई और बहन जो आज ये संदेश को सुनते हैं प्रभु, और तेरे वचन के जो अधीन आज अपने आप को नम्र कर लेते हैं पिता, हर एक के जीवन में आज आत्मा के द्वारा तू कार्य कर पिता। अगर पति पत्नी में कुछ टेंशन है, गड़बड़ी है पिता प्रभु, ऊंच नीच वाली बातें हैं पिता, उनकी आप सहायता करिए प्रभु, कि वचन के आधारित वो अधीनता में चलने पाए अपने पति के प्रति। हम विश्वास करते हैं आपने ठहराया है प्रभु हर एक अधिकारी को, और घर में पति को भी ठहराया है पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपका सिस्टम है पिता जिसको हम पालन कर रहे हैं। हर एक घर परिवार पर आपका आशीष का हाथ हो। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष।